दिल्ली से शिमला जाने वाली आखिरी रात की ट्रेन हमेशा आधी खाली रहती थी। लोग कहते थे कि इस ट्रेन में अजीब लोग सफर करते हैं, कोई किसी को जानता नहीं, कोई किसी से बोलता नहीं। उसी ट्रेन में उस रात कबीर चढ़ा। जीवन में पहली बार उसे लग रहा था कि वह खुद से भाग रहा है। दिल टूटा था, करियर बिखरा था। अपने घर की छत पर खड़ा होकर वह आधे घंटे सोचता रहा कि जाएगा कहां, और फिर अचानक उसने रात की ट्रेन पकड़ ली। कोई प्लान नहीं, कोई सामान नहीं, सिर्फ एक बैग और एक बेचैन दिल। ट्रेन चली तो उसने देखा सामने की सीट पर एक लड़की बैठी थी, अदिति। उसकी आंखों में वैसी थकान थी जैसी दिल टूटने के बाद लोगों की आंखों में होती है, लेकिन उस थकान के पीछे एक अजीब सी चमक भी थी, जैसे वह दुनिया से सिर्फ आधा टूटी हो, बाकी आधा अब भी उम्मीद से भरा हो। कबीर ने उससे बात नहीं की, बस खिड़की से बाहर देखते हुए कोशिश करता रहा कि नींद आ जाए, लेकिन नींद कहां। इंसान दुख लेकर जाए और रात भी ठंडी हो तो खामोशी चिल्लाने लगती है। अचानक ट्रेन एक छोटे सुनसान स्टेशन पर रुक गई, कासा स्टेशन। खिड़की से बाहर सिर्फ धुंध थी। अनाउंसमेंट हुआ कि तकनीकी दिक्कत है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। रात के 8 बजे थे। तभी अदिति ने पहली बार बात की, क्या आप भी भाग रहे हैं? कबीर चौंका, क्यों? मैं भागता हुआ लग रहा हूं। अदिति हल्का मुस्कुराई। दुनिया में दो ही तरह के लोग ऐसी रात की ट्रेन पकड़ते हैं, एक जो किसी से मिलने जा रहे हो, एक जो किसी से दूर भाग रहे हो। कबीर ने पहली बार किसी अनजान से इतना सच्चा जवाब दिया, मैं खुद से भाग रहा हूं। अदिति ने उसकी तरफ देखा, और खुद से कभी कोई भाग पाया है? कबीर चुप हो गया। ट्रेन अभी भी रुकी हुई थी, धुंध बढ़ती जा रही थी। तभी अदिति ने कहा, क्या आप मेरे साथ बाहर चलेंगे? मैं कुछ ढूंढने आई हूं। कबीर को समझ नहीं आया, लेकिन न जाने क्यों उसके कदम अदिति के पीछे चल पड़े। स्टेशन बिल्कुल वीरान था, जैसे इसको दुनिया भूल चुकी हो। अदिति धीरे धीरे चलती हुई प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने पर पहुंची और एक टूटी हुई बेंच पर बैठ गई। उसने कहा, यह बेंच 7 साल पहले मैं यहां एक इंसान के साथ बैठी थी। उसने कहा था कि वह वापस आएगा। कबीर ने पूछा, वह आया? अदिति की आंखें गीली हो गई। मैं रोज रुकती रही, वह कभी नहीं आया, और आज पहली बार मैं उसे ढूंढने नहीं, खुद को ढूंढने आई हूं। दोनों चुप रहे। धुंध इतनी घनी थी कि प्लेटफॉर्म के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। अचानक कहीं दूर से एक सीटी की आवाज आई। दूसरी ट्रेन आने वाली थी, लेकिन उस ट्रेन की हेडलाइट अजीब थी, पीली नहीं, नीली, और आवाज भी अलग, जैसे हवा को चीरती हुई आ रही हो। कबीर को अजीब सा डर लगा। ट्रेन पास आई तो दिखा कि यह सामान्य ट्रेन नहीं थी। पुराने जमाने की, धुएं से भरी, लकड़ी के बॉक्स जैसे डिब्बे और खिड़कियों में बैठे लोग, जो किसी और जमाने के कपड़ों में थे, ऐसे जैसे 20-30 साल पुराने। अदिति ने धीरे से कहा, यह वही ट्रेन है जिसमें वह गया था। कबीर ने फौरन उसका हाथ पकड़ा। अदिति, यह ट्रेन ठीक नहीं लग रही, चलो वापस। पर वह हिली नहीं। ट्रेन रुक गई। एक बूढ़ा टिकट कलेक्टर उतरा, चेहरा बिना भाव का, आंखें बिल्कुल खाली। वह सीधे अदिति के पास आया और बोला, 7 साल टिकट इंतजार में है। अदिति ने कबीर का हाथ छोड़ दिया। कबीर, मैं थक गई हूं, शायद मेरा सफर अब खत्म होना चाहिए। कबीर ने उसे पकड़ लिया। तुम पागल हो, यह ट्रेन जिंदा लोगों की नहीं है। अदिति ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, और मैं जिंदा हूं भी कितनी। टूटे हुए लोग सिर्फ सांस लेते हैं, जीते नहीं। कबीर की आंखें भर आईं। अगर तुम इस ट्रेन में चढ़ गई तो वापस नहीं आओगी। अदिति ने जवाब नहीं दिया। ट्रेन का दरवाजा खुला। अंदर से वही इंसान उतरा जिसे अदिति 7 साल से ढूंढ रही थी, पर वह बिल्कुल बदल चुका था। चेहरा पीला, आंखें खाली, होंठ नीले। उसने अदिति की तरफ हाथ बढ़ाया। चलो, देर हो रही है। अदिति कांप गई। कबीर समझ गया, यह वह नहीं रहा, यह सिर्फ एक याद है या कुछ और गहरा। कबीर जोर से चिल्लाया, अदिति, कोई भी इंसान तुम्हारा इंतजार 7 साल नहीं करता, पर कोई अजनबी तुम्हें यूं अकेला छोड़कर जाने नहीं देता। उसने अदिति का हाथ खींच लिया और दोनों प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। ट्रेन ने भयानक सीटी मारी और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई, जैसे वह किसी और दुनिया में लौट गई हो। अदिति सिसक पड़ी। कबीर, मैंने क्यों विश्वास किया कि वह लौटेगा? कबीर उसे उठाता हुआ बोला, क्योंकि उम्मीद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत दोनों है। लेकिन तुम अभी जिंदा हो, और जिंदा लोगों की ट्रेन यही खड़ी है। ट्रेन की खराबी ठीक हो चुकी थी। दोनों वापस अपनी बोगी में लौटे। अदिति ने सिर खिड़की पर रख दिया और पहली बार शांति से बोली, कबीर, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? कबीर मुस्कुराया,
जब तक तुम खुद से भागना छोड़ नहीं देती तब तक मैं हूं। ट्रेन चल पड़ी। कासा स्टेशन धुंध में गुम हो गया, किसी और दुनिया की ट्रेन भी और अदिति का पुराना दर्द भी। उस रात दो अजनबी जो खुद से भाग रहे थे पहली बार एक दूसरे में लौटने लगे।